Hello everyone. Today's topic is the Hindu editorial private space. Making public notices optional under Special Marriage Act is a relief for interfaith couples. So this article is related to the private space, that is the making public notices optional under Special Marriage Act that is passed by the state government of Uttar Pradesh. So moving forward, the Allahabad High Court ruling that the people marrying under the Special Marriage Act 1954 can choose not to publicize their union with a notice 30 days in advance may not exactly be a judicial pushback against problematic anti-conversion law enacted by several BJP ruled states. So here the point is that the Allahabad High Court ने एक रूल किया, एक पास किया that the people marrying under the Special Marriage Act 1954 can choose not to publicize, यानी कि ये उनका फ्रीडम है कि वो अपनी इस मैरिज को पब्लिसाइज करें या ना करें बिफोर 30 days in advance. But it serves to get a major irritant out of the way of couples wanting to marry against the wishes of their parents of their immediate community. But it serves to get a major irritant out of the way. तो ये जो नोटिस है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान थे इस चीज़ को लेकर, ठीक है, जो एनआईएस थे नेचर में, जिनको मारपीट करने हैं या इस तरह का जो इनका एटीट्यूड है चीज़ों को लेकर, उन लोग को ये अब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया उनके लिए, क्योंकि वो ये चाहते नहीं थे कि लोग मैरी करें, ठीक है, अगेंस्ट द विशेज ऑफ देयर पेरेंट्स और देयर इमीडिएट कम्युनिटी, यानी कि इंटर कम्युनिटी में मैरिजेज हों. Many intercaste and interfaith marriages Many intercaste and interfaith marriages have faced violent opposition from those acting in the name of community pride or those raising the bogey of love jihad. So many intercaste and interfaith marriages have faced violent opposition, ठीक है, या तो आपसी समझौते के साथ या आपसी एक मत हो कि अगर कोई मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, ठीक है, दे हैव फेस्ड वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम दोज एक्टिंग इन द नेम ऑफ कम्युनिटी प्राइड, ठीक है. तो धर्म के नाम पे जो इस तरह की चीज़ों को अगेंस्ट थे, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया. और दोज रेजिंग द वोगे ऑफ लव जिहाद, ठीक है, या जो ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये लव जिहाद है, तो उन लोगों के लिए ये जो कोर्ट का आदेश है, जो ये पास हुआ है या जो कोर्ट ने कहा है, ये उनके लिए एक अगेंस्ट है. हिंदुत्व एक्टिविटीज हैव बीन टारगेटिंग मुस्लिम मेंस कैरिंग हिंदू वुमेन. Hindu activists have been targeting Muslim men marrying Hindu women, ठीक है, स्पेशली इफ़ द वुमेन हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम प्रायर टू द मैरिज, यानी कि अगर धर्म शादी से पहले अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई तो ये जो हिंदुत्व के लोग हैं वो उसे टारगेट बना रहे हैं. द कोर्ट हैड सेड द मैंडेटरी पब्लिशिंग a notice of the intended marriage and calling for objections violated the right to privacy. तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो पब्लिश करने का मैंडेटरी वो है ना, ऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्डर, इफ ए कपल गिव्स इट इन राइटिंग दैट दे डू नॉट वांट द नोटिस पब्लिसाइज्ड, यानी कि जो नया ऑर्डर पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर कपल चाहे तो ये रिटर्न में अगर वो दे देता है कि वो नहीं चाहते कि वो अपने मैरिज को पब्लिसाइज करें, द मैरिज ऑफिसर्स कैन सोलमनाइज द मैरिज. तो जो ऑफिसर्स हैं वो उसको मैरिज ऑफिसर उसको मैरिज को क्या करेंगे, परफॉर्म कर देंगे. अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट विच इनेबल्स इंटरफेथ मैरिजेज, यानी कि जो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट है जो ये कहता है कि इंटरफेथ मैरिज द कपल हैज़ टू गिव नोटिस टू द मैरिज ऑफिसर, वो ये कहता है कि जो कपल होंगे उनको नोटिस देनी है मैरिज ऑफिसर को. एंड अंडर सेक्शन 6 एंड 7 द ऑफिसर हैज़ टू पब्लिसाइज द नोटिस, और अंडर 6 और 7 के एक्ट के अंदर जो ऑफिसर होगा वो पब्लिसाइज करेगा नोटिस को, हैज़ टू पब्लिसाइज द नोटिस एंड कॉल फॉर ऑब्जेक्शन, ठीक है, और वहाँ पे वो उन्हें बुलाएगा. बट इन हिज ऑर्डर Justice Vivek Chaudhary said the act interpretation has to be such that it upholds fundamental rights, not violate them, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है ये इस तरह से होने चाहिए, ठीक है, कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अपहोल्ड करें, ठीक है, उनको जारी रखें, ना कि उसका वायलेशन करें, ठीक है. लॉ शुड नॉट इन्वेड लिबर्टी एंड प्राइवेसी, ठीक है, कोई भी कानून हमारी जो है लिबर्टी और प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करना चाहिए, उस पर हमला नहीं होना चाहिए. ही सेड इंक्लूडिंग within its sphere freedom to choose for marriage without interference from state and non-state actors of the persons concerned. The High Court ruling came on the plea of a Muslim woman who converted to Hinduism for marriage as the couple saw the notice period and the Special Marriage Act as an invasion of their privacy, ठीक है. तो हाई कोर्ट ने किस पे सुनवाई की थी, एक मुस्लिम वुमेन थी जो हिंदुज़म में कन्वर्ट हुई थी मैरिज के लिए, और उन्होंने एक नोटिस दी थी, ठीक है. Justice Chaudhary remark on the state and non-state actors will undoubtedly be read in the context of Uttar Pradesh prohibition of unlawful conversion of religion ordinance 2020 that particularly targets interfaith marriages, ठीक है. तो ये जो नया लॉ बना है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंटरफेथ मैरिजेस को इनडायरेक्टली टारगेट कर रहा है. दिस न्यू लॉ डिक्लेयर्स कन्वर्जन ऑफ
religion by marriage to be unlawful mandates a 60-day notice to the district magistrate and also requires the magistrate to conduct a police inquiry to find out the explanation reason for the conversion। तो इसमें क्या करना है कि आपको 60 डेज़ का नोटिस देना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, और डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होंगे वो इसकी इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, और उसको चेकआउट करेंगे पुलिस के साथ मिलके कि ये जो रीज़न है कन्वर्जन का वो क्या है एक्चुअली में। इनएक्टेड लास्ट नवंबर, यानी कि जो लास्ट नवंबर में इसका जब लागू हुआ ये, देयर हैव बीन 54 अरेस्ट टिल डेट बाय द यूपी पुलिस, ठीक है, तो अब तक यूपी पुलिस द्वारा लगभग 54 अरेस्ट किया जा चुका है। द हाई कोर्ट रूलिंग कैन नाउ बी साइटेड अक्रॉस इंडिया टू प्रिवेंट पब्लिक नोटिस एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट। Interfaith couples will hope that when the Supreme Court hears plea on the UP conversion law, it will be guided by progressive verdicts such as the 2017 आधार रूलिंग। तो अब ये लोगों का ये होप है, ये उम्मीद है उनको कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को इस पे सुनवाई होगी, दैट इज़ द यूपी कन्वर्जन लॉ, देन इट विल बी गाइडेड बाय प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट, ठीक है, तो इसमें कुछ अच्छा होगा सच एज द 2017 आधार रूलिंग। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे कोट किया गया 2017 का जो आधार रूलिंग था ऑन द राइट टू प्राइवेसी एज ए बेसिक राइट, एंड 2018 जजमेंट एज हदिया अपहोल्डिंग द स्टूडेंट्स राइट टू चूज अ पार्टनर अ मुस्लिम मैन इन केरला एज एन essential freedom। So this is today's editorial which has a headline called private space, यानी कि एक जो हमें स्पेस होना चाहिए, हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए इसमें। सो दिस इज ऑल टुडेज एडिटोरियल द हिंदू।